नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शेयर मार्केट, जी हाँ, तीव्रता से धन अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण साधन, लेकिन दिमागी रूप से सोच समझकर सर्च करने के पश्चात शेयर मार्केट में जमा की गई धनराशि निश्चित रूप से बढ़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन उससे पहले सर्च करना आवश्यक है। किसी भी शेयर के संबंध में उसका इतिहास जानना आवश्यक है। किस कंपनी का है, सरकारी कंपनी का है या प्राइवेट कंपनी का है, और उसका टोटल फंडिंग कितना है, यह सब देखने के पश्चात ही आप शेयर मार्केट में अपना निवेश कीजिए। अभी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से क्या लाभ होता है, उसके संबंध में मैं एक डिटेल वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले तो बात ये आती है कि आपकी धनराशि शेयर मार्केट में बहुत ही शीघ्र गति से बढ़ती है और शीघ्र ही वृद्धि होती है। शेयरों में लगाए गए पैसे पर दो प्रकार का लाभ मिलता है। पहला होता है मूलधन की वृद्धि और दूसरा होता है डिविडेंड यानी कि लाभांश। शेयरों में लगाई गई पूंजी में वृद्धि तब होती है जब बाजार में शेयरों का भाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने ABC कंपनी के 100 शेयर लेकर 1000 रुपये में खरीदे और बाद में 1800 रुपये में बेच दिए, तो आपकी धनराशि में 800 रुपये की वृद्धि हुई, या कहा जाए कि 80% की वृद्धि हुई। इसे हम पूंजी लाभ भी कहते हैं। शेयरों में लगाया गया पैसा मुख्य रूप से अन्य निवेश साधनों की अपेक्षा जल्दी से बढ़ता है। कई बार तो शेयरों में 1000% तक का फायदा भी देखा गया है। कम समय में पैसा कमाने का यह खिंचाव ही लोगों को शेयरों की ओर आकर्षित करता है। शेयरों में निवेश करने से आप कितना पैसा बनाने की आशा कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको प्राचीन समय में लेकर चलता हूं, जबकि 1 जनवरी 1996 से लेकर 31 दिसंबर सन 2003 के दौरान 5 जानी मानी कंपनियों के आंकड़े देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन कंपनियों के भाव किस प्रकार से तेजी से बढ़े। इतना समय किसी भी आर्थिक स्थिति को समझने में आसानी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अगर डॉक्टर रेड्डी लैब का शेयर लेता हूं, अगर यह 1 जनवरी में 1000 रुपये का था, 1 जनवरी सन 1996 की बात कर रहा हूं मैं, भाई साहब आप ध्यान से सुनिए, और 31 दिसंबर सन 2003 के दिन डॉक्टर रेड्डीज लैब का शेयर प्राइस 13,352 का था, और आज आप देख लीजिए तो कितनी वृद्धि हुई, 1235% की वृद्धि हुई। कल्पना कीजिए, कितने साल में? 17 साल में। 17 साल में अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया था, तो उसका 1 लाख रुपया सन 2003 में 13,35,000 रुपये बन गया। अगर मैं दूसरी कंपनी का उदाहरण आपको दूं भाई साहब, आप ध्यान से सुनिए, विप्रो कंपनी का एग्जांपल लेता हूं मैं। 1 जनवरी सन 1996 के दिन यदि आपने 1000 रुपये लगाया होता, मैं यहां पर अपनी भाषा को संशोधित कर रहा हूं। जो पहले मैंने डॉक्टर रेड्डीज लैब का भी उदाहरण दिया, वो भी इसी के ऊपर बेस है। यदि आपने डॉक्टर रेड्डीज लैब में 1000 रुपये लगाया होता सन 1996 में, तो 31 दिसंबर सन 2003 के दिन वो 13,352 रुपये हो गया। तो कल्पना कीजिए आज कितना होगा। आप आज लाखों में पहुंच गया, क्योंकि 2003 से अभी 21 वर्ष और बीत गए। आप कल्पना कीजिए,
विप्रो में यदि आपने 1,000 रुपये लगाए होते 1 जनवरी सन 1996 के दिन, तो 31 दिसंबर सन 2003 के दिन वो 14,382 हो गए, यानी कि 1,338% वृद्धि हुई। इसी प्रकार से इन्फोसिस टेक्नोलॉजी में यदि आपने 1,000 रुपये निवेश किए होते तब 2003 में आपको 76,235 रुपये मिलते, यानी कि वृद्धि का प्रतिशत 7,523%। इसी प्रकार से आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनमें अलग अलग अगर आपने 1,000 रुपये लगाए होते तो आईटीसी में आपके 5,069 रुपये बने होते और रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपके 6,270 रुपये बने। ये कितने साल का आंकड़ा है? 17 साल का आंकड़ा। तो यहाँ मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि आपको शांति बनाए रखनी है। आपने शेयर में ठीक है निवेश कर दिया, लेकिन आपको सहनशीलता बनाते हुए होल्डिंग करना है, हाथ को रोक कर रखना है। अगर आपने जानी मानी हस्ती वाली कंपनी का शेयर लिया है, बेचना नहीं है। कब बेचना है फिर? तब बेचना है जब आपको धनराशि की जरूरत आ जाए, क्योंकि आपके शेयर का जो प्राइस है, जो आपने निवेश किया हुआ है, वो बढ़ता ही रहेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहां पर मेरे को कई लोगों ने बताया कि यस बैंक 300 रुपये से डाउन होके 10 रुपये पर आ गया। अरे भाई साहब, 10 में से या 100 में से एक आध शेयर के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, यह शेयर मार्केट है। आपको होल्ड करना आना चाहिए। अभी आप आज ही देख लो, यस बैंक ने फिर बढ़ना शुरू कर दिया। आज 30 रुपये भाव पहुंच गया, 31 रुपये भाव पहुंच गया, कल 50 पहुंचेगा, फिर से 300 पकड़ेगा। अपनी जो हाईएस्ट, सबसे ऊंची कीमत थी उसको छुएगा। जी हाँ, यस बैंक का बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन सर्च जरूरी है। आप अपने जो आपके सीए हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि क्या करें। तो इस प्रकार से अन्य निवेश साधनों की अपेक्षा शेयरों का एक और भी फायदा है कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ने पर शेयरों का मूल्य भी बढ़ता है, अतः आपको नुकसान की जगह लाभ ही होगा। और अब जब आपको शेयर के ऊपर डिविडेंड कंपनी देगी, सपोज डॉक्टर रेड्डीज लैब हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी हो गया, आईटीसी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, एनएमडीसी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बीपीसीएल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये साथ में आपको डिविडेंड भी तो दे रहे हैं। यदि आपके पास 100 शेयर हैं किसी कंपनी के, तो आपको 10 रुपये का एक शेयर पर डिविडेंड मिल गया, तो 1,000 रुपये भी तो आपके पास आ रहे हैं नियमित रूप से। वो भी तो आपने देखना भाई साहब। यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब शेयरों से आपको डिविडेंड के रूप में भी आय मिलती है तो वो भी तो आपका फायदा है। कंपनी अपने एनुअल प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को बांटती है, और यह डिविडेंड उतना ही होता है जितने आपके पास उस कंपनी के शेयर हैं, और इसका प्रतिशत फेस वैल्यू के ऊपर होता है, और यह जो हिस्सा मिलता है इसी को डिविडेंड कहते हैं, लाभांश कहते हैं। उदाहरण के लिए मानिए कि आपने एबीसी कंपनी के 100 शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदे। अब अगर कंपनी 20% यानी कि 2 रुपये प्रति शेयर लाभांश डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आपको 200 रुपये मिल जाएंगे ना। आपके शेयर तो 100 ही शेयर है ना, वो तो कम नहीं हो रहे ना, साथ साथ शेयर की कीमत भी बढ़ रही है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी कंपनियां हर वर्ष लाभांश डिविडेंड डिक्लेयर करें। नुकसान की स्थिति में कंपनी लाभांश नहीं देती हैं, परंतु अधिकतर लाभ कमाने वाली कंपनियां प्रति वर्ष डिविडेंड यानी कि लाभांश बांटती हैं।
अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखती हैं। कई कंपनियां तो वार्षिक लाभांश यानी कि एनुअल डिविडेंड को 2 भाग में दे देती हैं, यानी कि साल में 2-2 बार आपको डिविडेंड मिल जाता है। इसको इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड कहा जाता है, यानी कि 2 बार दे दिया। अधिकतर कंपनियां 10 से 30% तक डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। लाभांश की दर कंपनी के हुए लाभ और इसका कितना शेयर होल्डर में बांटा जाना है इस पर निर्भर करता है। अगर एक मुख्य नियम बनाएं तो आप पाएंगे कि अपने शेयर के बाजार में चल रहे भाव का लगभग 1 से 2% मूल्य आप डिविडेंड के रूप में अपेक्षा कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अलग अलग कंपनियों के कुल 50,000 रुपये मूल्य के शेयर हैं, तो आपको उन पर करीब 500 से 1,000 रुपया एनुअल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप कंपनियों का सिलेक्शन कर सकते हैं, डिविडेंड देने वाली कंपनियों का सिलेक्शन कर सकते हैं, आप अच्छी कंपनियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब कौन सी कंपनी अच्छी हैं इसके संबंध में मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। आप अच्छी प्रकार से निवेश करते रहें, अपने पैसों को दुगना तिगना चौगुना 5 गुना 10 गुना करते रहें। मेरे वीडियोस को देखते रहें, समझते रहें, उसको अपनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी निवेशकों के लिए शुभकामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।